आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक। पहला रहेगा प्री रिक्विजिट्स फॉर एग्जीक्यूटिंग जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। दूसरा रहेगा इंट्रोडक्शन टू स्क्रिप्ट टैग। तो देर ना करते हुए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, प्री रिक्विजिट्स फॉर एग्जीक्यूटिंग जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। The biggest advantage of JavaScript is that there is no need to purchase any tool to develop JavaScript application. These tools are freely available and can be easily obtained. अगर हम JavaScript का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए हमें अलग से कोई टूल को, कोई सॉफ्टवेयर को परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो फ्रीली अवेलेबल होता है। और जनरली जब हम जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को लिखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके लिए हमें सिंपल एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। जैसे HTML में टेक्स्ट एडिटर की नीड होती है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। जैसे कि नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है और इसका यूज हम जावास्क्रिप्ट कोड के लिए कर सकते हैं। ऐसे ही इस टेक्स्ट एडिटर के अलावा हम ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर का भी यूज करते हैं। आप इंटरनेट पे जब ब्राउजर में सर्च करोगे ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट एडिटर या ऑनलाइन एडिटर, तो अपने आप आपको बहुत सारा लिंक मिल जाएगा। आप उसमें अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। दूसरा है HTML एडिटर is another tool which can edit the HTML source code and add the JavaScript code in web page। यानी जो HTML एडिटर होता है उसमें भी JavaScript के प्रोग्राम को हम बना सकते हैं। An example of HTML editor is Dreamweaver, which has lots of features and drag and drop facilities to make the task easy। जैसे एक सॉफ्टवेयर आता है Dreamweaver, उसमें हम मेनली HTML के लिए यूज किया जाता है और इसका भी यूज जो है वो हम जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम के लिए कर सकते हैं और इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी होती है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल वेब डेवलपर एक्सप्रेस। ये क्या है? ये एक एडवांस पेज एडिटर है और इसमें क्या है, it can color the important JavaScript code and validate the code and load the page into web browser to view the changes or content। मतलब एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर हम नोटपैड का भी यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर का भी यूज कर सकते हैं, HTML एडिटर जो ड्रीमवीवर है उसका भी हम यूज कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल वेब डेवलपर एक्सप्रेस जो कि एक एडवांस एडिटर है, हम इसका भी यूज कर सकते हैं। और जो टूल्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं, हमें अलग से कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये था कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के एग्जीक्यूट करने से पहले हमें क्या-क्या चीज की नीड होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्क्रिप्ट टैग। JavaScript can be implemented using script tags। जैसे HTML का टैग होता है कंटेनर टैग, जिसमें हम फर्स्टली टैग को ओपन करते हैं और बीच में कोड होता है और बाद में हम सेम टैग को क्लोज करते हैं। तो ऐसे ही जब हमें HTML के साथ JavaScript का प्रोग्राम लिखना होगा तो JavaScript के प्रोग्राम को लिखने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। द स्क्रिप्ट टैग containing JavaScript can be placed anywhere within the web page। और वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली HTML का प्रोग्राम यूज करते हैं। तो जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट टैग जो है वो हम कहीं पर भी ऐड कर सकते, लेकिन बॉडी में भी ऐड कर सकते और हेड सेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये क्या होता है, इट इज नॉर्मली रिकमेंडेड दैट इट शुड बी केप्ट विद इन द हेड टैग।
मतलब रिकमेंड किया जाता है कि जो जावा स्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट टैग है उसे हमें हेड टैग में एम्बेड करना है। द स्क्रिप्ट टैग alerts the browser program to start interpreting all the text between these tags as script commands। मतलब जो जावा स्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, स्क्रिप्ट टैग के बीच जितना भी कोड लिखा जाता है उसे इंटरप्रेट करता है। द सिंटैक्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट सेगमेंट इन HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज एज फॉलोज। अगर हम स्क्रिप्ट टैग की बात करें तो स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर ओपन किया गया है और स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया गया है। अगर हम स्क्रिप्ट के ओपनिंग की बात करें तो जैसे HTML में हम लोग अगर कोई एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो एट्रीब्यूट हमें ओपनिंग टैग में यूज करना होता है। तो ऐसे ही स्क्रिप्ट टैग में हम दो एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। एक एट्रीब्यूट है लैंग्वेज यानी लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, और दूसरा है टाइप। टाइप एट्रीब्यूट है और टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट। मतलब इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं स्क्रिप्ट टैग के ओपनिंग को। इसमें दो एट्रीब्यूट होता है, इसको भी हम देखेंगे कि दोनों एट्रीब्यूट का क्या मतलब है। जैसे अगर हम देखें स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट को हमने ओपन किया, अब जो भी एट्रीब्यूट देना है वो सारा ओपनिंग टैग में होगा। उसके बाद बीच में हमें जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना होता है, और जब सारा जावा स्क्रिप्ट का कोड हम लिख देते हैं, जावा स्क्रिप्ट के कोड सब कंप्लीट होने के बाद लास्ट में हम स्क्रिप्ट टैग को इस तरह से क्लोज कर देते हैं। तो ये है जावा स्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट टैग को लिखने का सिंटैक्स। सिंस JavaScript is the default scripting language in HTML, we can work within script tag। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है वो HTML का डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसलिए हम HTML में स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं और जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें स्क्रिप्ट टैग के दोनों एट्रीब्यूट की, लैंग्वेज एट्रीब्यूट और टाइप एट्रीब्यूट। लैंग्वेज एट्रीब्यूट क्या करता है, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कौन सा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम यूज करने वाले हैं वो स्पेसिफाई करता है लैंग्वेज एट्रीब्यूट। जैसे हमने यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट स्पेसिफाई कर दिया, टिपिकली इट्स वैल्यू विल बी जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट का ही प्रोग्राम लिख रहे हैं। द रिसेंट वर्जन ऑफ HTML have phased out the use of this attribute and has becomes optional। अगर हम बात करें HTML के लेटेस्ट वर्जन की जो हम आजकल यूज कर रहे हैं, तो इसमें जो दोनों एट्रीब्यूट है वो लिखना जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। हम चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर सिंटैक्स की बात हो तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सिंटैक्स क्या है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दूसरा अगर हम एट्रीब्यूट टाइप एट्रीब्यूट की बात करें तो टाइप एट्रीब्यूट क्या होता है, दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू इंडिकेट द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड इट्स वैल्यू शुड बी set to text JavaScript। All current browsers are updated and are JavaScript enabled by default। मतलब पहले क्या होता था, जितना भी वेब ब्राउजर था हमें JavaScript ऐड करना होता था। लेकिन क्या है कि आजकल जितना भी हम वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसमें बाय डिफॉल्ट जो है वो JavaScript इनेबल्ड होता है, इसलिए ये एट्रीब्यूट जो है ये भी एट्रीब्यूट ऑप्शनल है। कहने का मतलब जो लेटेस्ट इस टाइम में जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इसके हिसाब से लैंग्वेज और टाइप एट्रीब्यूट दोनों ही ऑप्शनल है। तो इसलिए हम जहां पर भी लिखेंगे सिंपल हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे, हमें लैंग्वेज और टाइप एट्रीब्यूट लिखने की नीड नहीं है। बस नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, देयर आर 3 different places in the HTML document where script can be used। अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें
तो टोटल 3 प्लेस है जहां हम HTML को स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। पहला है बॉडी ऑफ द पेज। इन दिस केस व्हेन पेज इज लोडेड इन द ब्राउजर देन आउटपुट इज डिस्प्लेड एज अ पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। मतलब क्या है कि जिस टाइम पे वेब पेज लोड होता है उस टाइम पे ये पर्टिकुलर एरिया जो है मतलब आउटपुट के फॉर्म में HTML डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले होता है जब हम बॉडी में स्क्रिप्ट टैग को डिफाइन करते हैं। दूसरा है हेडर ऑफ द पेज। अगर हम हेडर में डिफाइन करते हैं तो इस केस में क्या है, इन दिस केस कोड इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के फॉर्म में हम कोड को लिखते हैं। कहने का मतलब जो रिकमेंडेड है वो इसी वजह से है, जैसे ग्रुप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स बट ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट एंड रेफर्ड टू इन द अदर स्क्रिप्ट इन द सेम पेज। कहने का मतलब हम स्क्रिप्ट टैग को आइदर हेड में डिफाइन करते हैं या फिर बॉडी में डिफाइन करते हैं, और तीसरा तरीका है एज एक्सटर्नल फाइल। मतलब एक्सटर्नल फाइल के फॉर्म में भी हम जावा स्क्रिप्ट को इम्बेड कर सकते हैं। इन दिस केस जावा स्क्रिप्ट कोड इज रिटन इन अनदर फाइल हैविंग .js एक्सटेंशन। यानी जैसे हमने CSS में पढ़ा था कि CSS की अलग फाइल हम लिखते हैं और उसे HTML में इम्बेड कर देते हैं, इसी तरह से हम जावा स्क्रिप्ट की फाइल सेपरेट लिखेंगे। .js एक्सटेंशन होता है जावा स्क्रिप्ट के फाइल का और इसे हम HTML में ऐड कर देते हैं। दिस फाइल इज इंक्लूडेड इन स्क्रिप्ट टैग बाय स्पेसिफाइंग द फाइल नेम। मतलब स्क्रिप्ट टैग का यूज करके और फाइल नेम स्पेसिफाई करके हम एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट फाइल को ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 तरीका है कि हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करके स्क्रिप्ट टैग को कहां-कहां इम्बेड कर सकते हैं। अगर हम बात करें जावा स्क्रिप्ट के फर्स्ट प्रोग्राम की, तो जावा स्क्रिप्ट का जो पहला प्रोग्राम है उसे हम देखते हैं। जैसे प्रोग्राम को हमें क्या करना होता है, स्क्रिप्ट टैग में लिखना होता है। और हमने पढ़ा भी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लेटेस्ट ब्राउजर के हिसाब से जो स्क्रिप्ट टैग है उसमें हमें एट्रीब्यूट लिखने की नीड नहीं होती है। मतलब हमने स्क्रिप्ट टैग से स्टार्ट किया है और क्लोज भी हमें स्क्रिप्ट टैग से करना है। तो स्क्रिप्ट टैग के बीच में जितना कोड होगा वो जावा स्क्रिप्ट का कोड होगा। अब आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट हम आउटपुट स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और डबल कोटेशन मार्क में जो भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ हमने लिख दिया है हेलो वर्ल्ड, तो आउटपुट में हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आई। HTML में आई का मतलब होता है इटैलिक टैग। मतलब ये जैसे सीधा आई लिखा हुआ है तो ये सीधा नहीं, इस तरीके से इटैलिक होगा, तो थोड़ा सा टेढ़ा यहाँ पर आउटपुट में आएगा। अगर हम इस प्रोग्राम को देखें तो इस प्रोग्राम का सिंपल मतलब है कि हमने स्क्रिप्ट टैग में इनक्लोज किया है जावा स्क्रिप्ट के कोड को, और एक आउटपुट स्टेटमेंट हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट और प्रिंट क्या कराया, तो हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड जो हम प्रिंट करवा रहे हैं तो ये आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। ये क्या है, फर्स्ट जावा प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। और डबल स्लैश में हम कमेंट को लिखते हैं। हमने कमेंट के बारे में ऑलरेडी HTML और CSS में पढ़ा है। कमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि हमें आउटपुट में नहीं दिखता, सिर्फ यूजर को हिंट देता है और हेल्प करता है। तो ये हमने कमेंट लिख दिया है। अब ये फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम जिसका आउटपुट होगा हेलो वर्ल्ड और ये इटैलिक में होगा। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इस कोड को लिखने के लिए हमें क्या करना है, ओपन एनी एडिटर
सच एज नोटपैड एंड राइट द अवर प्रोग्राम। मतलब हमें नोटपैड को ओपन करना है और इस प्रोग्राम को लिख देना है। प्रोग्राम लिखने के बाद हमें इसे सेव करना है, किससे? तो डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन से, क्योंकि वास्तव में ये प्रोग्राम जो है वो एचटीएमएल का है और हमने एचटीएमएल में जावा स्क्रिप्ट को इम्बेड किया है स्क्रिप्ट टैग से, यानी ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है। इस केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं, HTML एक्सटेंशन का यूज करके प्रोग्राम को सेव कर देते हैं किसी स्पेसिफाइड फोल्डर में जहां हमें सेव करना है। उसके बाद क्या करना है, ओपन द वेब ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम। नेक्स्ट स्टेप है डबल क्लिक द फाइल यू हैव क्रिएटेड एंड सेव्ड इन स्टेप 2। यानी गूगल क्रोम वेब ब्राउजर को हमने ओपन कर लिया है। हम चाहें तो डायरेक्ट डिफॉल्ट सेट करके जब हम फाइल पे डबल क्लिक करेंगे तो उस केस में भी जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वहां पे हमें आउटपुट दिखेगा। तो ये थर्ड स्टेप हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर हम फोर्थ स्टेप की बात करें तो फोर्थ स्टेप में क्या है, डबल क्लिक द फाइल यू हैव क्रिएटेड एंड सेव्ड इन स्टेप 2। तो इसके लिए क्या होगा, जब हम फाइल को डबल क्लिक करेंगे तो आउटपुट के लिए डिफॉल्ट ब्राउजर जो होगा, डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन हो जाएगा और हमें इस प्रोग्राम का आउटपुट दिखेगा। तो इस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को लिखते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। नेक्स्ट है जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स एंड रूल्स। अगर हम जावा स्क्रिप्ट के सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। अगर हम बात करें जावा स्क्रिप्ट की या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो सब में जो सिंटैक्स होता है वो सेट ऑफ रूल्स होता है और सेट ऑफ रूल्स का यूज करके हम प्रोग्राम के स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं। जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन अ structured JavaScript. Here are some tips to remember when writing your first JavaScript program. मतलब जो हमने फीचर्स पढ़ा है ज्यादातर वही सारा हमें ध्यान में रखना है। अगर हम कुछ पर्टिकुलर टिप्स की बात करें तो हमें ध्यान में रखना है, पहला टिप्स क्या है, केस सेंसिटिविटी। यानी हमने पढ़ा भी है कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है। इसका मतलब अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर दोनों डिफरेंट होता है। For example, the word alert has a lowercase a. So if we type the word with an uppercase a, then the alert box will not display and JavaScript code will not get executed. मतलब इसमें क्या है, अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर का फर्क है, इसीलिए हमें ध्यान से लिखना है। अगर कुछ भी फर्क होगा तो हमारे प्रोग्राम में एरर जनरेट होगा। नेक्स्ट है व्हाइट स्पेस एंड लाइन ब्रेक। प्रोग्राम में जो है हम लोग यूजर जो है वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के स्पेस, टैब्स और न्यू लाइन जो है वो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम में यूज करते हैं। यू कैन यूज स्पेसेस, टैब्स एंड न्यू लाइंस एनीवेयर इन द जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम। द जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर इग्नोर्स देम। मतलब इसमें हम अगर एक्स्ट्रा कोई भी लाइन दे दें, व्हाइट स्पेस दे दें, टैब दे दें, तो इससे क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम जो है वो इसे इग्नोर कर देता है। यहाँ पर स्पेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। यूज टैब्स एंड स्पेसेस टू नीटली फॉर्मेट और इंडेंट योर कोड। मतलब प्रोग्राम जो है वो देखने में अच्छा लगे, इसके लिए हम प्रॉपर तरीके से स्पेसिंग करते हैं और दिखने के साथ साथ और क्या करता है, तो इट मेक्स द कोड इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। मतलब हम व्हाइट स्पेस और लाइन ब्रेक का जो यूज करते हैं वो मेनली प्रोग्राम की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए और हम इजीली अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, तो उसके लिए हम व्हाइट स्पेस और लाइन ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट है कमेंट। द जावा स्क्रिप्ट अलाउस टू ऐड सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। अगर हम जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट में भी क्या होता है,
सिंगल लाइन कमेंट होता है और मल्टी लाइन कमेंट होता है। मतलब हम दो तरीके का कमेंट यूज करते हैं। अगर हम सिंगल लाइन की कमेंट की बात करें तो सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट को हम डबल स्लैश से स्टार्ट करते हैं। जैसे डबल स्लैश और इसके बाद अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो कमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। सिंगल लाइन कमेंट्स, एनी टेक्स्ट बिटवीन अ डबल स्लैश एंड द एंड ऑफ अ लाइन इज ट्रीटेड एज अ कमेंट। मतलब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में इस तरह से डबल स्लैश लिखना है और उसके बाद स्टेटमेंट लिख देनी है। हमें स्टेटमेंट लिखने के बाद कुछ नहीं करना है। तो ये क्या है, सिंगल लाइन कमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग है, स्क्रिप्ट टैग के बीच में लिख दिया कमेंट। अब ये लाइन है लेकिन क्या है, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डबल स्लैश और उसके आगे लिखा हुआ है दिस प्रोग्राम शोज सिंगल लाइन कमेंट। मतलब हम सिंगल लाइन कमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल स्लैश का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टी लाइन कमेंट की, तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या होता है, हमें स्लैश यूज करना होता है और स्टार यूज करना होता है। स्लैश स्टार यूज करने के बाद हम लोग मल्टीपल लाइन में कंटेंट को लिखते हैं और लास्ट में फिर क्या करते हैं, पहले स्टार और उसके बाद स्लैश। इस तरीके से मल्टी लाइन कमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम मल्टी लाइन कमेंट की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, स्क्रिप्ट टैग के बीच में लिखा हुआ है स्लैश स्टार, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। और मल्टी लाइन कमेंट उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्टार और स्लैश, यानी सेम फॉर्मेट जो हमने डिस्कस किया। सिंगल लाइन के लिए हम डबल स्लैश लिखते हैं और मल्टी लाइन कमेंट के लिए स्लैश स्टार, बीच में मल्टीपल लाइन में कंटेंट होता है और लास्ट वाली लाइन में फिर से वो स्टार और स्लैश के साथ क्लोज हो जाता है। तो ये तरीका था जावा स्क्रिप्ट के कमेंट को लिखने का। अब नेक्स्ट जो आज का लास्ट सब टॉपिक है वो है कॉमन एरर्स। जैसे अगर हम कॉमन एरर की बात करें तो कॉमन एरर क्या क्या हो सकता है उसका हमें ध्यान में रखना है। सिंस जावा स्क्रिप्ट is an interpreted language, there are some common mistakes that will not display the code correctly on your browser. अब हम जानते हैं कि कोई भी तरह का अगर मिस्टेक होता है तो उस केस में जावा स्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं करता है प्रॉपरली। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है ताकि किसी भी तरह का एरर जनरेट ना हो। जैसे पहला यहाँ पर है मिसिंग कोटेशन मार्क, ये एरर हो सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हम लोग जानते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद ब्रैकेट में हमें एज इट इज किसी चीज को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम सिंगल या डबल कोटेशन मार्क यूज करते हैं। अब डबल कोटेशन मार्क स्टार्टिंग में यूज किया हुआ है लेकिन एंडिंग में डबल कोटेशन मार्क हमने क्लोज नहीं किया है, इसका मतलब क्या है, मिसिंग कोटेशन मार्क। नेक्स्ट है केस सेंसिटिव डॉक्यूमेंट। केस सेंसिटिव डॉक्यूमेंट में क्या है, जैसे अगर हम देखें केस सेंसिटिव का मतलब है कि अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर डिफरेंट होता है। अब जैसे कहीं पर लिखा हुआ है स्मॉल में डॉक्यूमेंट, तो हम इस डॉक्यूमेंट को कैपिटल डी से स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब दोनों चीजें जो है वो डिफरेंट है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर का। नेक्स्ट है मिसिंग पैरेंथेसिस या ब्रैकेट। अगर हम पैरेंथेसिस की बात करें या ब्रैकेट की बात करें तो वो भी मिसिंग हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस स्टार्ट है लेकिन क्लोज नहीं है। सही लिखने के लिए हमें पैरेंथेसिस क्लोज करना होगा, तो ये भी एरर होने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है और क्या कॉमन एरर हो सकते हैं, तो मिसिंग स्क्रिप्ट टैग इन द प्रोग्राम आइदर ओपनिंग और क्लोजिंग। मतलब स्क्रिप्ट टैग जो है
वो मिसिंग हो सकती है आइदर ओपनिंग में या फिर क्लोजिंग में। तो ये भी कॉमन एरर है। और फिफ्थ एरर क्या है, वेरिएबल नेम मिसस्पेल्ड। जैसे कई बार हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, डिफाइन कुछ और करते हैं और यूज कुछ और करने लगते हैं, तो उस केस में क्या है, गलत स्पेलिंग की वजह से एरर जनरेट होता है। तो ये कुछ टिप्स था जो कि हमें ध्यान में रखना है, और क्योंकि इसी की वजह से एरर जनरेट होगा और हमारा प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो प्रॉपरली नहीं आएगा। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है। अब एक सब टॉपिक है और, इंटरनल एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की बात करें, तो पहला है इंटरनल जावास्क्रिप्ट। इसमें क्या है, जावास्क्रिप्ट कैन बी एडेड डायरेक्टली टू द एचटीएमएल फाइल by writing the code inside the script tag। मतलब इंटरनल जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर, HTML की फाइल में ही स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें कोड लिखना होता है। वी कैन प्लेस द स्क्रिप्ट टैग आइदर इनसाइड हेड और द बॉडी टैग अकॉर्डिंग टू द नीड। हम स्क्रिप्ट टैग को हेड और बॉडी में दोनों में रख सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल में HTML का प्रोग्राम है, क्योंकि हमने HTML से स्टार्ट किया है और HTML से ही क्लोज किया है। अब HTML प्रोग्राम में हमने दो चीजें पढ़ी है, एक हेड सेक्शन और एक बॉडी सेक्शन। तो हेड सेक्शन में हमने डिफाइन कर दिया टाइटल, और बॉडी सेक्शन अलग से डिफाइन नहीं किया है, लेकिन कंटेंट तो बॉडी का ही है। तो यहाँ पर हम सिंपल स्क्रिप्ट टैग को डिफाइन किए। स्क्रिप्ट टैग ओपनिंग है और स्क्रिप्ट टैग क्लोजिंग है। यहाँ पर एक कमेंट लिखा गया है इंटरनल जावास्क्रिप्ट, चूंकि आइदर या तो हमें लिख देना था सिंगल लाइन कमेंट में या फिर मल्टी लाइन कमेंट में, इंटरनल और जावास्क्रिप्ट दोनों अलग अलग लाइन में होता। अब हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम नेक्स्ट मेन स्टेटमेंट की बात करें जिससे आउटपुट जनरेट हो रहा है, वो स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू। मतलब क्या है कि ये एक HTML के प्रोग्राम में हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावा स्क्रिप्ट के कोड लिखे हैं, और इससे आउटपुट जनरेट क्या हो रहा है, हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू। क्योंकि इसके अलावा और कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जिससे आउटपुट जनरेट होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो जावा स्क्रिप्ट का जो ये स्टेटमेंट है, इसको हमने सेमी कॉलन से टर्मिनेट किया है। सेमी कॉलन स्टेटमेंट के लास्ट में लिखा गया है। तो हमें याद रखना है कि जब भी हमारे पास जावा स्क्रिप्ट का कोई प्रोग्राम हो, तो उसके लिए हम सेमी कॉलन को लास्ट में लिखते हैं। ये कंसेप्ट था इंटरनल जावा स्क्रिप्ट का। अब अगर हम बात करें एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट का, तो एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट के केस में क्या होता है, जो जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम है वो सेपरेट फाइल में होता है, और HTML का जो प्रोग्राम है वो सेपरेट फाइल में होता है। और जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम कैन बी रिटन इन अ फाइल एंड सेव्ड इट विथ JS एक्सटेंशन। यानी हमने यहाँ पर एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट की है जावा स्क्रिप्ट की। दिस फाइल कैन बी लिंक्ड inside the head text of HTML document in which we want to add this code। मतलब इस जावा स्क्रिप्ट को हम हेड टैग में लिंक कर सकते हैं जहां पर भी हमें इसे ऐड करना हो। द SRC एट्रीब्यूट of the script tag allows to give the path of JavaScript file। जैसे हम इमेज टैग में SRC एट्रीब्यूट यूज करते हैं, उसी तरह से स्क्रिप्ट टैग में भी SRC एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, जिससे क्या है, ये सोर्स फाइल को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल में हमने क्या लिख दिया है, ओपन द टेक्स्ट एडिटर एंड टाइप द फॉलोइंग। यानी जावा स्क्रिप्ट के फाइल में हमने सिर्फ लिखा है जावा स्क्रिप्ट का एक स्टेटमेंट
डॉक्यूमेंट डॉट राइट और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मतलब ये जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम है और इसको हमने सेव कर दिया है ट्राई एक्सटर्नल डॉट जेएस। मतलब जावा स्क्रिप्ट के फाइल को हमने डॉट जेएस से सेव कर दिया है। अब इसको हमें लिंक करना होगा एचटीएमएल एडिटर में, एचटीएमएल प्रोग्राम में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट एडिटर ओपन करते हैं। एचटीएमएल का हमने प्रोग्राम लिखा और एचटीएमएल का प्रोग्राम लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एचटीएमएल के अंदर हेड सेक्शन है और हेड सेक्शन के अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग को यूज किया है। स्क्रिप्ट टैग को कैसे यूज किया गया है, तो जो ओपनिंग टैग है उसमें हमने एसआरसी एट्रीब्यूट को ऐड कर दिया। अब एसआरसी एट्रीब्यूट ऐड करने से क्या होगा, जो हमने एक्सटर्नल फाइल क्रिएट की है उसकी हमें पाथ लिखनी होगी। इसका मतलब इस एचटीएमएल प्रोग्राम में हमने जो एक्सटर्नल फाइल बनाई थी जावा स्क्रिप्ट की वो ऐड हो गई। अब इसको अगर हम डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन से सेव करते हैं और ब्राउजर पे देखते हैं तो उस केस में आउटपुट क्या मिलेगा, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मतलब जो हमने जावा स्क्रिप्ट की फाइल में लिखी थी वो आउटपुट हमें लिंक करने के बाद मिल रहा है। तो ये जो हमने देखा है मेनली आज टॉपिक, वो जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड, स्क्रिप्ट टैग से रिलेटेड इंट्रोडक्शन था। और हमने प्री रिक्वेस्ट्स देखे कि कैसे जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम स्टार्ट हम करते हैं और उसके लिए क्या क्या टूल्स चाहिए। दूसरा हमने डिटेल में स्क्रिप्ट टैग के बारे में देखा। अब अगली जो वीडियो होगी उसमें हम इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम द स्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।